नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। वरिष्ठ समाजसेवी जयराम सिंह कांग्रेस व सपा पर निशाना साधे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा आमघा के निवासी वरिष्ठ समाजसेवी जयराम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहे कि भाजपा राष्ट्रहित में कार्य करती है और कांग्रेस ऐसा जनहित में कार्य नहीं करती है। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनने की बहुत अच्छा हुआ और जनता हित में कार्य करेगी। अग्निपथ पर जो मोदी सरकार ने योजना लगाए हैं इससे राष्ट्रहित में है और जो दंगाई कर रहे हैं इसके पीछे विपक्ष का साथ है। आमघाट जिला बलिया। हम ये जानना चाहते हैं, अभी जो महाराष्ट्र में जो हुआ सत्ता परिवर्तन का, शिंदे की सरकार बनी, तो क्या कहेंगे? लोगों का तमाम तरह की टिप्पणी हो रही, कुछ अच्छे करें कुछ बुरे करें। कुछ लोगों ने कहा शिंदे ने ठाकरे के साथ धोखा किए हैं। कहने के लिए जनता स्वतंत्र है। कोई अच्छा करेगा उसके भी साथ बहुत लोग रहेंगे, जो गलत करेगा उसकी भी सहयोगी बहुत लोग हैं। अपना अपना नेचर है, सही सही को सही कहेगा, गलत गलत को कहेगा। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है और भारतीय संस्कृति व्यवस्था के अनुरूप हुआ है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये बहुत लेट हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी एक है अभी, और कांग्रेस पार्टी में, दोनों में क्या अंतर समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो भारत के संस्कृति, भारत के संविधान और भारतीय कल्चर को बचाना चाहती है। और कांग्रेस एक उपद्रवियों, राष्ट्रद्रोहियों, आर्जकता तत्वों का एक समूह है। कांग्रेस जब था तब था, कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल, कामराज, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन कांग्रेस में शुरू में भी इन लोगों की चली नहीं। महात्मा गांधी और नेहरू की जुगल जोड़ी ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया और उस समय से अपनी वाली करते करते अंत में आते आते कांग्रेस समाप्त होने के कगार पे है। नेहरू के समय में भी अच्छे जितने लोग थे सबको नेहरू ने बाइकाट किया, आउट करता गया और अपनी वाली चला। अपनी वाली क्या चलाए तो भारत को, भारतीय कल्चर को विलुप्त होने वाली व्यवस्था किया। जबकि नेहरू के भी अनुयायी उस समय बहुत थे, क्योंकि भारत एक बहुत विचित्र देश है। यहाँ बहुत गंदे से गंदे लोगों को भी साथ देने वाले मिल गए। तो नेहरू और गांधी के ही समय से कांग्रेस ने भारत के साथ धोखा करना चालू किया। उन लोगों के जाने के बाद नेहरू परिवार जो है बचा है। इस नेहरू परिवार को भारत से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जिसका नतीजा हुआ कि रुक जाओ, कांग्रेस में सिर्फ चाटुकार बचे। यह चाटुकारों का भी एक दल है। अच्छे लोगों की इसमें कोई कद्र नहीं है। जो राहुल कह दें, जो सोनिया कह दें, वही सब ठीक है। जो संगठन कहे उसका कोई वैल्यू नहीं है। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस छोड़ करके सब लोग आउट हो गए। अब बीजेपी, तो बीजेपी ही मत कहिए, बीजेपी को छोड़ करके अदल से जितने दल हैं सब वही हैं। एक बीजेपी ही एक दल ऐसा संगठन है, यह किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, एक संगठन की पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी, कभी वाजपेयी थे, कभी आडवाणी थे, कभी बंगरप्पा थे। इसमें जो भी प्रतिभाशाली होगा वह शीर्ष पर रहेगा। आगे मोदी के बाद फिर कोई दूसरा होगा। न यहाँ परिवारवाद है, न जातिवाद है। लेकिन कुछ लोग, कुछ आलोचक इसमें तरह तरह की कमियां निकालते हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि है। कांग्रेस में और बीजेपी में कोई तुलना नहीं है। जी, एक बवाल चल रहा है बलिया से लेकर पूरे भारत समेत पूरे अन्य देशों में निपुण शर्मा है। निपुण शर्मा कहा जो उनकी किताब में लिखा है वही हमने शब्दों का बताया, दिशा नहीं बताया है। निपुण शर्मा ने जो कुछ भी कहा
वह डिबेट के अंतर्गत इनको किसी से डिबेट हो रहा था, कोई मौलवी थे और उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बोलना चालू किया। तो निपुल शर्मा ने कहा कि अगर जो मैं भी यह बात कह दूं जो कुरान में वर्णित है तो आपको कैसा लगेगा, जिस पर पूरे हिंदुस्तान के या और विदेश के भी मौलाना लोग उखड़ गए हैं। यह इसलिए उखड़े हैं कि यहाँ के सनातन धर्मीय लोग अभी उखड़ नहीं रहे हैं, नहीं तो सब पटा समाप्त हो जाएंगे। निपुल शर्मा ने जो कहा, उनको कहने के पहले जो मौलवी ने कहा है उसकी भी बात सुननी चाहिए। अब तो कल का सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अजीब विवेचना किया है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज ने किया है, इसलिए मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का हुआ है। लेकिन उनके ऊपर बड़ी तरफ आ रही है कि उस डिबेट को उन्होंने नहीं देखा। दोनों डिबेट के दोनों व्यक्ति के बातों को सुनते उसके बाद किए। उन्होंने निपुल वगैरह के बारे में ही एक तरफा भगना चालू किया। हमको समझे में नहीं आता है कि वो क्या है। यह भारत का दुर्भाग्य है। निपुल शर्मा, इसके पहले तमाम मौलवियों ने सनातन धर्म पर और हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष किया है। क्या उन लोगों पे भी कुछ बोले होते? मैं मानता कि वह जजमेंट किया है, लेकिन वह जज उसी कांग्रेसियों की औलाद है जिन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। यह उसी का ब्लड उसमें दौड़ रहा है जो भारत को नष्ट करने के लिए वह विवेचना किया है। यह दुर्भाग्य है भारत का। जी, हमें जानना चाहते हैं, अभी देश में मोदी सरकार की योजना पर सवाल ट्रेनों की जा रही है, आग लगाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है, कहाँ तक ये वही लोग हैं जो शाहीन बाग में 370 हटने के बाद किसानों का एक कानून लागू होने के बाद, यह कोई दूसरे लोग नहीं है, यह नवयुवक नहीं है जो ट्रेन फूंक रहे हैं, यही जो है देश के, क्या कहें, इन सबों के लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है, इस बेहुद्दों के लिए। ये कमीनों के कमीना हैं। विश्व के कई देशों में पूरे देश की आम जनता को ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए कि कभी देश के ऊपर आपदा आवे तो देश की रक्षा की जा सके। उसी के अंतर्गत ये अग्निपथ योजना जो है सरकार ने चालू किया है। इसमें तो भरपूर पैसा दिया जा रहा है। हमारे ये तो हाई स्कूल की चीज़ है, ये तो बीए और एमए पढ़ करके लोग जो है रंगून में जा कर के और यहाँ सूरत में और नोएडा में 10,000 रुपये मर रहे हैं। ये तो एक ट्रेनिंग के तौर पर कम से कम 25,000 रुपया, रिटायर 4 वर्ष के बाद 12 लाख रुपया दिया जा रहा है। इससे बढ़िया योजना क्या हो सकती है? और मिलिट्रियों की जो भर्ती है वो होगी। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो हर सर्विस में जाने का यह एक दरवाज़ा है, रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इन लोगों को देश के उत्थान से और राष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये देश के सारे गद्दार हैं। इन सबों का नाम न लें तो अच्छा होगा। यह योगी और मोदी ने जो देश के लिए कर दिया है, यह सबके बस का नहीं है। वाला तो बॉम्बे वाले तो बहुत पहले होना चाहिए। ये बाला साहब की औलाद जो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब ने क्या सोच करके शिवसेना का गठन किया, लेकिन उनके पुत्र ने कलंक, कुपुत्र है, पुत्र नहीं कहेंगे उसको, कुपुत्र कहेंगे, जो बाला साहब के सिद्धांतों को तिलांजलि दे करके अपने बेटे के लिए यह ऐसे लोगों से वो अपना समन्वय बैठाया जिसको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। ये बताइए कि पाल घर में 2 साधुओं की मृत्यु, हनुमान चालीसा पर राफ्का लगाना, निपुल शर्मा के बाद FIR करना, का यही लोग मिले? उनको FIR करने के लिए और नहीं थे, और लोगों पे किए होते तो निपुल शर्मा को भी अरेस्ट किए होते। शिंदे बाला साहब का बहुत कट्टर अनुयायी और असली पुत्र शिंदे ही है, एकनाथ शिंदे, जो कि बाला साहब के सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। और भाजपा भी महान है, जो कि इनाम में जो कुर्सी उनकी थी, फडणवीस की थी, लेकिन उनको एकनाथ शिंदे को ही इनाम में दे दिया गया कि तुम बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हो और तुमने कुर्सी को लात मारा है, इसलिए तुमको कोट सवाल। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।